अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। उनके घटिया, बेहुदा, आपत्तिजनक, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। उनके इस कृत्य को जो लोग जायज ठहरा रही हैं, जो गोदी मीडिया की बड़ी बड़ी एंकर्स हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी। बहुत ही घटिया था और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। नीतीश कुमार जी ने बहुत ही शर्मनाक और बुरा काम किया। नीतीश कुमार ने एक बुर्का नशी महिला का नकाब खींच लिया तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। शामली में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों का गोली मारकर कत्ल कर दिया, शव गड्ढे में दफना दिया, क्योंकि उसकी पत्नी अपने मायके तक बिना बुर्का के चली गई थी और पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम चुप है। क्यों? ऐसा आइंदा न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही शर्मनाक और वाहियात हरकत की है। जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं, शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम कमली वाले की उम्मत हैं और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नुसरत परवीन, नाम से पहचाना आपने? चलिए, नाम से नहीं पहचाना, अब इस विजुअल को देखिए, शायद आप पहचान जाए। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन जी, यही नुसरत परवीन, जिन्हें बिहार से आयुष के डॉक्टर की डिग्री मिलती है और डिग्री लेते वक्त देश के, प्रदेश के, बिहार के मुख्यमंत्री उनका नकाब खींच देते। बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो सही था। हमने अपने पहले वीडियो में भी कहा और यही बात नुसरत परवीन भी कहती हैं कि नीतीश कुमार का हिजाब खींचना उन्हें भी गलत नहीं लगा। वो एक बड़े आदमी हैं, एक उम्र दराज हैं, वो उनकी बच्ची जैसी हैं, वो खींच सकते हैं, वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, एक मजाकिया हो सकता है, एक फादर की भूमिका में हो सकता है, वो बुरा नहीं लगा। लेकिन जनाब, उसी मंच पे खड़े बाकी लोगों के चेहरे एक बार ध्यान से देखिए और उनकी मुस्कुराहट क्या कह रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके। हुजूर, ये मुस्कुराहट ने जानते हैं क्या किया? डॉक्टर बनी नुसरत परवीन ने प्रदेश छोड़ दिया। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने एक खबर रिपोर्ट की है और बताया है कि जिस महिला डॉक्टर का नकाब खींच रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस महिला डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन, इरादा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं आया और मैं यह नौकरी नहीं ज्वाइन करूंगी। और शायद उन्होंने स्टेट, राज्य भी छोड़ने की बात कही है। और इसी उनके घटिया, बेहुदा, आपत्तिजनक, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। उनके इस कृत्य को जो लोग जायज ठहरा रही हैं, जो गोदी मीडिया की बड़ी बड़ी एंकर्स हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है कि एक महिला पढ़ती है, लिखती है, मेहनत करके आती है, डॉक्टर बनती है और मुख्यमंत्री के एक एक्शन ने, एक बुरे बर्ताव ने, आपत्तिजनक, निंदाजनक एक बर्ताव ने उस महिला को मजबूर कर दिया कि वो नौकरी नहीं ज्वाइन करे और स्टेट छोड़ दे। क्या ये सही है? क्या इसको जायज ठहरा जा सकता है? क्या इस पर चुप रहा जा सकता है किसी भी महिला द्वारा?
डॉक्टरी की जो नौकरी उसको अपनी मेहनत, पढ़ाई और लगन से मिली थी, उसको ज्वाइन नहीं किया और बिहार से बंगाल शिफ्ट हो गई। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। ये एक छोटी सी बात नहीं है। आज 2025 है। मैं आपको बताऊं, ये बात सन 94 से 97 के बीच में थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तब हमने एक प्ले देखा था। ये प्ले रंजीत कपूर का जनपथ किस था। वहाँ पर क्या होता है कि एक लड़की छोटे राज्य से दिल्ली जैसे शहर में आती है, जनपथ पर आती है और एक आदमी उसको किस कर लेता है। हमें लगा था फिर उस लड़की के साथ क्या क्या होता है, वो नाटक उसको बताता है और सब लोग, दुनिया के उस वक्त के लोग, सब उस लड़की को दोषी ठहरा देते हैं। हमें लगा था कि ये बीते वक्त की बात है, हम लोग नए युग में हैं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन शायद हम गलत थे। युग बदले हैं पर लोगों की मानसिकता वही है। देखिए, नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी। उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने, बहुत ही घटिया था, और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। नुसरत परवीन क्यों गई? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? बिहार से आप उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ के एक मंत्री का बयान जो शर्मसार करता है। कहते हैं नकाबी तो छुआ था, कुछ और छू लेते तो। खींच नहीं रहे, हटा रहे हैं कि मतलब सही में यही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। जो भाई आखिर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा है कि कोई और ले जा रहा है। और इस पर लोगों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि भाई प्रमाण पत्र वही व्यक्ति ले रहा कि नहीं ले रहा, ये तो होना चाहिए ना। बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी क्या, दिल की बात तो निकल गई। नुसरत ने तो बिहार और नौकरी छोड़ दी। हमें किसी महिला, किसी धर्म के प्रति कोई हमारा दुर्भावना नहीं था, इसमें अपमान का कोई उद्देश्य ही नहीं था। अगर उसे वो किसी को ठेस है, लगता है उन्हें हमने कुछ, तो मैं वो शब्द को वापस लेता हूँ, और कोई है नहीं। अगर उनको लगता है कि गलत है तो ये उसको वापस लेता हूँ, और कोई नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको मीडिया की भूमिका बताता हूँ। मीडिया में औरत हो, आदमी हो, लेकिन जो खबर होती है वो सिर्फ हिंदू, मुसलमान और मज़हब पर आधारित होती है। मीडिया के एंकर नीतीश के समर्थन में उस लड़की का विरोध करने लगीं जो लड़की अपनी मेहनत, अपने मज़हब को मानते हुए उस मुकाम पर पहुंची थी जहां अच्छे नहीं पहुंच पाते, और अपनी मेहनत से वो डिग्री ले रही थी। मीडिया ने उसको ही दोषी ठहरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कल जो हुआ पटना में, नीतीश कुमार जी ने बहुत ही शर्मनाक और बुरा काम किया, और उस घटना के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार की इस हरकत की आलोचना करने के बजाय उस महिला को टारगेट कर रहे हैं, वो डॉक्टर को टारगेट कर रहे हैं जो नकाब या पर्दा पहनी थी।
ये सब मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोग हैं। अब आप बताइए कि क्या आपके परिवार की कोई महिला किसी फंक्शन में जाती है, उसका दुपट्टा या पल्लू कोई ऐसे हाथ से खींचे, खा वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको इसमें इज्जत दिखेगी? तो फिर बेशरम और निर्लज है वो लोग जो इसमें यहाँ से उनको ये दिख रहा है। कुछ और एंकर निकले, उन्होंने इसकी तुलना शिमला हिमाचल में हुई एक वारदात से बता दिया, जहां पर फुरकान नाम के आदमी ने अपनी बीबी को मार दिया क्योंकि वो बिना नकाब के जा रही थी। नीतीश कुमार ने एक बुर्का नशी महिला का नकाब खींच लिया तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। शामली में एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों का गोली मारकर कत्ल कर दिया, शव गड्ढे में दफना दिया क्योंकि उसकी पत्नी अपने मायके तक बिना बुर्का के चली गई थी और पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम चुप है। क्यों? आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? फुरकान ने एक अपराध किया है और कानून सबके लिए बराबर है, और यही बात हो रही है कि कानून सबके लिए बराबर हो, फुरकान को सजा मिले जो उसने अपराध किया है। लेकिन नुसरत परवीन को किस चीज की सजा मिली है, इसका जवाब क्या आप देंगे? उन्होंने नहीं चलाया। मामला ये है कि पर्दा और हिजाब हमारी एक मजहबी शनाख्त भी है हमारी बेटियों की, और मुख्यमंत्री का उस तरह से पर्दे को झटकने की कोशिश करना, ये कहीं न कहीं से इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने अपने ओहदे का पास नहीं रखा। लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ, मैं तो इस घटने की मजम्मत करता ही हूँ, और इसके बुरे असरात न पड़े नीचे तबके में। कभी कभी सेंटर्स में एग्जाम देने जाती हैं बच्चियां, तो इस तरह से ऐसे लोगों को हौसला न मिले। चूंकि मैं इस मामले को समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो सेहत है इस वक्त वो काबिले रहम है ना, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कभी कभी वो ऐसा कुछ अमल कर देते हैं जिससे लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है। कभी फूल के गमले को किसी के सर पर रख देना, कभी प्रोटोकॉल तोड़ देना, वंदे मातरम जब राष्ट्रगान हो उस वक्त उनका तालियां बजा देना। कुछ ऐसे जुमले हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जो ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं उनकी तबीयत मुतासिर है। उनका बहरहाल सेहतमंद हो, उनके लिए उनके पार्टी के जिम्मेदारों को काम करना चाहिए। लेकिन ये अमल जो है, ये अमल कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जज्बाती नौजवान जिस अंदाज में कहते हैं किसी भी चीज को धोने की रिफार्मर जा बाकी, जब तलक के है कपड़े पे धब्बा बाकी, धो शौक से पर इतना न रगड़, न कपड़ा रहे न कपड़े पे धब्बा बाकी, है ना। हम लोग इस मामले की मजम्मत करते हैं, ये अमल अच्छा नहीं है और ऐसा आइंदा न हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यही सवाल है, ये क्यों बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में हमारा देश, इसको सोचना होगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही शर्मनाक और वाहियात हरकत की है। एक मुस्लिम महिला डॉक्टर जो उनके पास लेटर लेने गए, उसको सबके सामने आपको किसने अधिकार दिया उसके चेहरे से आप नकाब खींचो? नकाब मुसलमान महिला की आन बान शान है। वो चाहती नहीं कि उनका चेहरा गैर महरम देखे, दूसरा आदमी देखे। उन्होंने अपने चेहरे को, और आपने तमाम के बीच में एकदम घसीट के पूरी पब्लिक के सामने आप निकाल दिया। किसने आपको अधिकार दिया? लेकिन नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया दे के महिलाओं को इस तरह का हरकत करेंगे क्या? हाँ, किसने अधिकार दिया आपको? और आप बात करते हो बीजेपी वाले, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान। ये नारी सम्मान है तुम्हारी नज़र के अंदर? अरे हमको पता है आपको हिजाब से नफरत तो है, लेकिन इस नफरत का इस तरह से आप पूरे पब्लिक के बीच के अंदर मुजाहरा आपने किया। पब्लिक ने देखा आपकी मानसिकता क्या है। कोई अधिकार नहीं बनता आपको कि एक मुस्लिम महिला को आप इस तरह से जबरन उसके चेहरे से आप हिजाब खींच के, निकाब खींच के पब्लिक के सामने पीछे हंस रहे सब लोग। तो हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने जो ये हरकत की है, इसके लिए वो पूरी मुसलमान महिलाओं से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना ही चाहिए। समझ लो, अगर किसी मुसलमान ने किसी हमारी हिंदू बहन के घूंघट को इस तरह से खींच लिया होता जोर से, तो अब तक क्या से क्या होता, बवाल मच जाता। ये तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन हो गया है। आप खामोश नहीं रह सकते ऐसी बातों में। आज उन्होंने क्या, कल कोई और करेगा, तब क्या करेंगे? तो क्या अब ये नारी को सम्मान देंगे क्या? 10,000 रुपया अब इसीलिए दे रहे हो क्या नारियों को? ये सम्मान नहीं, अपमान कर रहे हो आप नारी का। और मैं फिर कहूँगा कि नीतीश कुमार को अगर थोड़ी भी शर्म हया बाकी बची है तो उसको आके पूरी पब्लिक के बीच में मुस्लिम महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, इस विषय के ऊपर
मैं देख रहा हूं कि देश के तमाम जो सेकुलरिज्म को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं, वो सब के सब नीतीश कुमार के खिलाफ बयान कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर लोग लिख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने किया बिल्कुल सरासर गलत किया। अरे आपका मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो तो घर पे आराम करो ना। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपको इस तरह की हरकत करने का कोई इजाज़त नहीं है। एक अगर सगा बाप भी होगा ना वो बेटी का, तो इस तरह से नहीं खींचता पब्लिक के बीच में। आपने अपमान किया एक मुस्लिम महिला का, तो आपके राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित कैसा रहेगी जब आप महिला का सम्मान ही नहीं करते? तो आपको माफ़ी मांगना ही चाहिए पूरी मुस्लिम कौम में। देखिए, ये नफरत फैलाने वाली चीज़ें हैं। ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आपके दिल में नारी के लिए कितना सम्मान है। ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आपको हिजाब से कितनी नफ़रत है, आपको मुसलमानों से कितनी नफ़रत है। ये आपकी गंदी सोच और आपकी घटिया मानसिकता का उदाहरण है, जो आप एक मुस्लिम महिला को इस तरह खुले आम कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने उसके चेहरे से आप नकाब खींच रहे हो। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और अगर इसके ऊपर थोड़ा भी उनको पछतावा है, थोड़ी सी भी उनमें गैरत और इज्जत बची है, तो आके तमाम मुसलमान की महिलाओं से माफ़ी मांगे। दोस्तों, सवाल पूछिए। आज नुसरत के साथ है, हम खामोश हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और उदाहरण दे दूँ तो आपको और चीज़ समझ में आएगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको सिर्फ इंसिडेंट बताऊँगा, आप समझ जाइएगा। पार्लियामेंट की एक मस्जिद पे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, उसमें फीमेल भी होती हैं, और उस मस्जिद पर आने के बाद एक विवाद हो जाता है। इस विवाद में एक मौलाना मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी में उस महिला के बारे में गलत शब्द बोलता है। उस जलील मौलाना ऐसा बोलता है, सब उसका विरोध करते हैं, और उस पार्टी के वहाँ के लोग मेन स्टूडियो में जाकर उस मौलाना की पिटाई करते हैं। और हम नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया, खामोश हैं और दोष नुसरत परवीन को ही लगा रहे हैं। नुसरत का यही बयान है कि उन्हें नीतीश ने जो किया है उससे नहीं है, उससे कुछ उनको नहीं है। वो एक उन्होंने सीनियर होने के नाते, बाप के नाते, बड़े होने के नाते किया होगा उसे के। लेकिन जो मंच पर हंसी लोगों की आई है और उसके बाद उस बात का फसाना और बनाया गया है। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में नीतीश कुमार माफी मांगो, महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगे ना लेडीज, हिजाब वाली लेडी, हिजाब वाली लेडी है। नीतीश कुमार माफी मांगो। आप किसी लेडीज के हिजाब को छू सकते हैं, माफी मांगो। बेटी पढ़ाओ के जमाने में आप ऐसा काम करोगे, बहुत गंदा काम किया है आपने। शर्म करो, 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 शर्म करो। नीतीश कुमार माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में, सम्मान में, मैदान में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में। ये लाल दरवाजा जो है एरिया है, ये देखिए किस तरह से रोज देख सकते हैं आप। हाजी सैयद जो संगठन मंत्री है, अभी
उससे उस डॉक्टर नुसरत परवीन को ठेस पहुंची है। तो मैं पूरी तरह से, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा लग रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस महिला का नकाब खींच रहे हैं और उस पे बेशर्मी से हंस रहे हैं। ये पूरी तरह से एक उनका मिजाज विकृत है, अभद्र है और घृणित है और मैं समझती हूँ शर्मनाक है। इनके लिए तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए और न्यायपालिका को इस्तीफा इनसे मांगना चाहिए। ये इनको हटाना चाहिए क्योंकि जो इस तरह, ये एक बार नहीं कहे, कई बार कर चुके हैं ये, तो इसलिए इनको ये रहने के लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री बने। जब रिश्वत ले दे करके जनता में वोट का लेन देन होगा तो जनता ये जीत का नशा बोल रहा था, नकाब खींचा था। कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई पहुंचता है तो 100 बार उसकी जांचें होती हैं और उसके बाद वो पहुंचता है मुख्यमंत्री जी के सामने। तो फिर ये कौन सा बहाना है? ये सिर्फ गलत मानसिकता है और अपने को बचाने के लिए अपने को बेशर्मी से हंस करके इस तरह टाल रहे हैं। और उसमें एक साथी उनके कह रहे हैं, अरे छोटी सी घटना है। ये छोटी सी घटना है, इसका मतलब है कि आपके समाज में या आपके समुदाय में इस तरह की घटनाएं अगर हो तो आप भी इसको छोटा मोटा कहेंगे। एक स्वाभिमान और सम्मान जो औरतों का होता है, उनकी शीलता होती है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए जब तक सरकारें और संविधान के अनुसार और न्यायपालिका इसमें कदम नहीं उठाएगी तब तक ये इस तरह का बड़ा बुराइयां बढ़ती रहेंगी और जंगल राज हो जाएगा। हम तो समझते हैं कि अगर इस तरह बढ़ता रहेगा तो हम महिलाओं को सड़कों पे उतर करके आंदोलन करना पड़ेगा। हम कहेंगे, फिर से कहेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी ये कही थी, नुसरत ये डिग्री, ये मेहनत आपकी है। आप उस धर्म को फॉलो करती हैं जिसमें औरत का बहुत बड़ा मकाम है। बीबी फातिमा हों जिनके बाद इस्लाम चल रहा है, बीबी ज़ैनब हों जिन्होंने करबला के बाद पूरा मोर्चा संभाला था। औरत बहुत मजबूत है इस्लाम में। वो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तो हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है? एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है,
कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अंदर है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है, तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाह रहे ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं, और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, जिएंगे अल्लाह के हुक्म से आए। आप आइए, मेहनत से कीजिए और उन लोगों का सामना कीजिए जो मुस्कुराए थे। अपने काम से उनकी मुस्कुराहट शर्मिंदगी में बदलिए। इस तरह से मत जाइए, वापस आइए, अपना काम कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।